नमस्कार। कभी सोचा है कि जिंदगी में कुछ लक्ष्य इतने बड़े, इतने मुश्किल लगते हैं कि वो नामुमकिन से जान पड़ते हैं। लेकिन अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो पाएंगे कि जो आज हकीकत है वो कभी किसी का एक असंभव सा सपना ही तो था। तो चलिए आज उन 3 ब्लूप्रिंट्स मतलब उन नक्शों को समझते हैं जो इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने में हमारी मदद कर सकते हैं। हो सकता है मन में ये सवाल कई बार आता हो, खासकर तब जब चीजें हमारे सोचे हुए रास्ते पर नहीं चलती। अगर ये सवाल कहीं भी दिल में चुभता है तो यकीन मानिए आज की ये बातचीत सीधे आपके लिए है। जरा इन कहानियों पर एक नज़र डालिए। सोचिए, 27 साल जेल में बिताने के बाद नेल्सन मंडेला उसी देश के राष्ट्रपति बनते हैं। या फिर जैक मा, जिन्हें 30 बार नौकरी से रिजेक्ट किया गया और उन्होंने अली बाबा जैसी कंपनी खड़ी कर दी। स्टीफन हॉकिंग, जिन्होंने पूरी जिंदगी एक व्हीलचेयर से ब्रह्मांड के सबसे गहरे राज खोल दिए। और हमारे अपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो अखबार बेचते बेचते भारत के राष्ट्रपति पद तक पहुंच गए। ये सब क्या बताता है? ये कहानी चीख चीख कर एक ही बात कहती है कि अगर इरादा चट्टान जैसा मजबूत हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है, तो अब हम अपने पहले ब्लूप्रिंट पर आते हैं। ये है हार को हराने की कला। और इसे समझने के लिए अब्राहम लिंकन की कहानी से बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। जरा लिंकन की जिंदगी की ये टाइमलाइन देखिए। ये तो जैसे फेलियर्स की एक लंबी कभी ना खत्म होने वाली लिस्ट है। 1832 में चुनाव हारे, अगले ही साल 1833 में बिजनेस में सब कुछ गवा बैठे। 1835 में उनकी मोहब्बत उनसे छिन गई और वो इस कदर टूटे कि नर्वस ब्रेकडाउन से गुजरे। पर हार ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। 1838, फिर 1855 और फिर 1858 में वो बार बार चुनाव हारते रहे। ऐसा लगता था मानो किस्मत ने ठान ही लिया था कि इन्हें जीतने नहीं देना है। और फिर इतनी सारी हार, इतने सालों के अंधेरे के बाद आता है ये एक साल, 1860। यही वो साल था जब लगातार लड़ते रहने के बाद अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। तो यहाँ सबसे बड़ा सबक क्या है? लिंकन बिजनेस में हारे, प्यार में हारे, राजनीति में तो बार बार गिरे। लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी हार को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। हार उनकी जिंदगी में बस एक घटना थी, कोई फुल स्टॉप नहीं। जरा सोचिए, क्या हम भी कभी कभी अपनी छोटी मोटी हार को अपनी पहचान मानकर बैठ जाते हैं? तो लिंकन ने हमें सिखाया कि बाहरी हार का सामना कैसे करना है। पर तब क्या, जब लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपनी ही शरीर और मन की सीमाओं से हो। चलिए अपने दूसरे ब्लूप्रिंट को समझते हैं स्टीफन हॉकिंग की कहानी के जरिए। सोचिए, सिर्फ 21 साल की उम्र थी जब हॉकिंग को पता चला कि उन्हें एएलएस है। ये एक ऐसी भयानक बीमारी है जो धीरे धीरे शरीर की एक एक मांसपेशी को काम करने से रोक देती है। डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि उनके पास जीने के लिए सिर्फ 2 या 3 साल ही बचे हैं। पर हकीकत देखिए, हॉकिंग ने अगले 50 से भी ज्यादा साल जिए और विज्ञान की दुनिया में एक क्रांति ला दी। ये दिखाता है कि डॉक्टरों की भविष्यवाणी भी उनके इरादों के आगे छोटी पड़ गई। हॉकिंग ने एक बहुत कमाल की बात कही थी, मेरा शरीर भले ही सीमाओं में बंधा हो, लेकिन मेरा दिमाग पूरे ब्रह्मांड को खोजने के लिए आजाद है। वाह, ये एक लाइन उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ है। उनकी असली ताकत उनका शरीर था ही नहीं, उनका दिमाग था। तो हॉकिंग से हमें दूसरा ब्लूप्रिंट मिलता है। जब इरादे आसमान छूने के हों और सोच पर कोई सीमा न हो, तो फिर कोई शारीरिक बाधा आपको सितारों तक पहुंचने से रोक ही नहीं सकती। अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी ब्लूप्रिंट पर। इसका नाम है मेहनत ही धर्म है। ये सिद्धांत थॉमस एडिसन की जिद और शशीश कुमार तिवारी की फिलॉसफी का एक बहुत गहरा मिश्रण है। 10,000 ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। कहा जाता है कि ये वो संख्या है जितनी बार थॉमस एडिसन लाइट बल्ब बनाने की कोशिश में फेल हुए थे। 10,000 बार। लेकिन एडिसन ने इससे कभी हार माना ही नहीं। उनका नजरिया देखिए, वो कहते थे, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने तो बस 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। क्या कमाल का तरीका है हार को देखने का, है ना? बिल्कुल क्रांतिकारी। पर सवाल ये उठता है कि इस तरह की सोच आती कहाँ से है? मतलब सिर्फ बार बार कोशिश करते रहना ही काफी नहीं होता। इसके पीछे एक गहरा दर्शन, एक गहरी सोच काम करती है। और यहीं पर शशीश कुमार तिवारी का नजरिया हमारी मदद करता है। वो एक बहुत पते की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि 99% मेहनत तो बस एक फॉर्मेलिटी है, एक औपचारिकता। असली खेल तो 100% प्रयास का है,
जो अपने काम के प्रति पूरी ईमानदारी से आता है। तो हमारा तीसरा ब्लूप्रिंट इन 2 पिलर्स पर खड़ा है, मेहनत और ईमानदारी। मेहनत ऐसी जैसे जिंदगी दांव पर लगी हो, और ईमानदारी ऐसी जिसमें कोई दिखावा ना हो, सिर्फ और सिर्फ 100% समर्पण हो। और जैसा कि तिवारी पूछते हैं, बुलंदियां किसी की बपौती है क्या? मतलब क्या सफलता किसी के नाम पर पहले से लिखी होती है? बिल्कुल नहीं। जो भी इन 2 सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतार लेगा, वो किसी भी ऊंचाई को छू सकता है। तो हमने ये 3 ब्लूप्रिंट्स देखे, लिंकन, हॉकिंग, एडिसन और तिवारी की कहानियों से बहुत कुछ समझा। पर अब सवाल ये है कि हम इन सब से अपने लिए क्या लेकर जाते हैं? अगर इसे छोटा करके देखें तो लिंकन से हमें मिला सहन शक्ति का ब्लूप्रिंट, जो सिखाता है कि हार को कैसे हराना है। हॉकिंग ने हमें सोच की ताकत का सबक दिया, जो सीमाओं को तोड़ना सिखाता है। और एडिसन तिवारी के संगम से हमें 100% प्रयास का वो रास्ता मिला जो ईमानदारी से होकर गुजरता है। आखिर में असली सवाल ये है ही नहीं कि कोई कितनी बार गिरता है, क्योंकि गिरना तो सफर का एक हिस्सा है, वो तो होगा ही। असली सवाल तो ये है, उठने के लिए, फिर से खड़े होने के लिए कोई कितनी बार गिरने का जिगर रखता है। क्योंकि इतिहास वही रचता है जो हार से डरता नहीं, बल्कि हर हार को अगली जीत की सीढ़ी बना लेता है।